सिर्फ आज ही नहीं, पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से लगातार यहाँ पर बड़ी रफ्तार देखने को मिल रही है। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए 13% की तेज़ी है आज, बड़ी रफ्तार है यहाँ पर, जबकि बाजार उतने अच्छे मूड में नहीं है। इवन पिछले एक महीने का ग्राफ देखो तो भाई अब जो तेज़ी है वो पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में आई हुई है। फ्राइडे को बहुत बड़ी तेज़ी थी, आज भी मतलब यहाँ पर बड़ी तेज़ी है। 2 ही दिनों में 418 से 560 रुपए का लेवल क्रॉस करा है इसने, 2 ही दिनों में। तो बहुत बड़ी तेज़ी है, बहुत बड़ी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है। और सिर्फ यहाँ पर ही नहीं, IRFC में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी 2 दिनों में 177 से 203 रुपए के लेवल पर पहुंचा है। ये बड़ी रफ्तार यहाँ पर भी है। इरकॉन को लेकर भी अगर आप देखोगे तो सेम सिनारियो यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, 280 से 327 रुपए का लेवल। लेकिन सबसे बड़ी तेजी भैया रेल विकास निगम ने दिखाई है। और जाहिर सी बात है, रेलवे के शेयर में तेजी तब आती है जब गवर्नमेंट की तरफ से कोई बड़ी अनाउंसमेंट होती है, और वो होती नजर आई थी, जिसके चलते यहाँ पर तेजी देखने को मिली भी थी। अगर हम यहाँ पर बात करें रेल विकास निगम को लेकर तो भैया रिकॉर्ड हाई लेवल पर पहुँच चुका है ये, और उसकी वजह भी है, और वजह है यहाँ पर गवर्नमेंट। यहाँ पर सेंटिमेंट पॉजिटिव हुआ क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने प्लान करा था टू मेक अनदर 10,000 नॉन AC कोचेस, वो भी 2024, 2025 और 2026 में ये इंक्रीज होने वाले हैं। जो रेलवेज होती है और उसमें जो ट्रेन के नीचे जो डब्बे लगे होते हैं, ठीक है, जो AC कोचेस मतलब जो कोच होते हैं, तो वो यहाँ पर बढ़ाने का प्लान है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट द मिनिस्ट्री प्लान टू रोल आउट 4,485 नॉन AC कोचेस इन द ऑन गोइंग फाइनेंशियल ईयर। जो इस फाइनेंशियल ईयर में ही 4,485 नॉन AC कोच जो है वो रोल आउट करेंगे, और अगले साल अगर आप देखो तो 5,445। तो ये बहुत बड़ी बात है यहाँ पर। और कहीं ना कहीं जब रेलवे की बात आती है तो ये कंपनी यहाँ पर सामने निकल कर आ जाती है। और इतना ही नहीं, अगर हम बात करने जाए भाई साहब RVNL को लेकर, तो RVNL विल सर्व एज अ प्रोजेक्ट सर्विस प्रोवाइडर फॉर वेरियस सेक्टर इंक्लूडिंग मेट्रो की बात कर लो आप, ठीक है, मेट्रो कोचेस भी बनाने का काम ही कंपनी वगैरह करती है। रेलवेज की बात कर लो, हाई स्पीड रेल की बात कर लो, हाईवेज की बात करते हैं वहाँ पर भी है। जो बड़े बड़े ब्रिजेस बनाने होते हैं, टनल बनानी होती है, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस बिल्डिंग होती है, वर्कशॉप्स हो गए, डिपोज वगैरह हो गए, SNT वर्क हो गया, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, ये सारे काम भैया रेल विकास निगम करती है। और गवर्नमेंट जाहिर सी बात है कई सारे बड़े प्रोजेक्ट अनाउंस कर रही है, जिनमें से अगर आप देखो तो 3 जून को भैया कंपनी ने अनाउंस भी करा था कि इनको सेंट्रल रेलवे की तरफ से 1.32 बिलियन रुपीस का बड़ा ऑर्डर इनको मिला है। द कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व मॉडिफाइंग ओवरहेड इक्विपमेंट टू अपग्रेड एन एग्जिस्टिंग, अगर आप इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन की सिस्टम की बात की तो वो उसको लेकर था। इतना ही नहीं, कंपनी को तकरीबन सेंट्रल रेलवे की तरफ से 132 करोड़ के भी मल्टीपल प्रोजेक्ट इनको मिले हैं जून महीने में ही। इरकॉन को लेकर अगर हम बात करें तो इरकॉन में भी बड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। और अगर आप यहाँ पर देखो तो ऑर्डर जो है वो इरकॉन को भी बड़े बड़े मिलते नज़र आए हैं, चाहे वो डिज़ाइन एंड सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, कमीशनिंग, ब्रॉड गेज ट्रैक वगैरह की बात करें, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हैं जो उत्तराखंड और ऋषिकेश में वगैरह आपको देखने को मिल रहा है। टोटल 125 किलोमीटर का जो पूरा का पूरा रोड्स है उसको लेकर 750 करोड़ का ये बड़ा प्रोजेक्ट है। रेल टेल में भी बड़े बड़े ऑर्डर इनको मिलते नजर आए हैं। और अगर हम IRFC की बात करने जाए तो IRFC के शेयर में भी तेजी आई, क्योंकि IRFC प्लेज अ क्रूशियल रोल इन सपोर्टिंग द इंडियन रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लान, सर्विंग एज अ प्राइमरी मार्केट बोरोइंग आर्म। जाहिर सी बात है, रेलवे के जो प्रोजेक्ट होते हैं उसको फाइनेंस करने का काम भी कंपनी करती है। तो रेलवे जितना ज़्यादा बड़े पैमाने पे खर्चा करेगा तो उतना ही ज़्यादा इस कंपनी का भी फ़ायदा होगा यहाँ पर। और यही वजह है कि जैसे ही खबर आई कि 10,000 कोचेस की खबर आई, एकदम से भाई साहब फ्राइडे को भी तेज़ी देखने को मिली, और आज भी वो तेज़ी कंटिन्यू रही, और ये बड़ी बात है। लेकिन देखिए, वैल्यूएशन नाम की भी कोई चीज़ होती है। अगर हम अभी प्रेजेंट वैल्यूएशन देखें रेल विकास निगम का, तो 65 का पी हो चुका है इसका, सेक्टर पी 18 का है, काफ़ी महंगा वैल्यूएशन है अभी के टाइम पर। तो अभी इस लेवल पर तो महंगा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं आज बात करूँ। अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो, इस कंपनी के ऊपर मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हुए हैं मतलब पास्ट में,
जब कोविड के टाइम पर आपको ये 12 रुपये का मिल रहा था, 13 का मिल रहा था, तब कई सारे वीडियोस है ये खरीद के भूल जाओ, इसको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिहाज से आने वाले टाइम में रेलवे में आपको बड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी भी अगर हम देखें तो इंडिया जो है वो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बाकी बड़े डेवलप्ड नेशन के मुकाबले काफ़ी पीछे है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पैसा स्पेंड करने वाली थी, ये मैं आज से 3 साल पहले ही बोल चुका था आपको। और आज आप देख रहे हो कि रेलवे के शेयर्स भैया हाथ नहीं आ रहे किसी के। लेकिन अभी का जो सिनारियो है डेफिनेटली मुझे लगता है कि थोड़ा सा महंगा ज़रूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि है तो बेच, तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो, क्योंकि अगर आप एक बार एग्जिट लोगे ना फिर आप खरीद नहीं पाओगे यहाँ पर, ये बात भी तय है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी खरीदारी करने की बात नहीं कर रहे एनालिस्ट। अगर आप फाइनेंशियल्स देखोगे इसके तो पिछले क्वार्टर के नंबर थे वो काफ़ी अच्छे थे, 7,000 करोड़ से भी ज़्यादा के इनके रेवेन्यू थे जो पहले 5,000 करोड़ में सिमट रहे थे। इवन प्रॉफिट भी तकरीबन 475-480 करोड़ का रहा, जो इससे पहले 300 350 में सिमट रहा था। तो नंबर्स काफ़ी अच्छे थे, लेकिन हाँ अभी और अच्छे नंबर्स इनके आने ज़रूरी है, क्योंकि वैल्यूएशन काफ़ी हाई अभी इसका आंका गया है, तो और बड़े नंबर्स अब इसको रिपोर्ट करने पड़ेंगे। शेयर होल्डिंग के बारे में देखो तो गवर्नमेंट कंपनी है, सरकारी कंपनी है, 72.84% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, और इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग भी ठीक ठाक है। हालांकि म्यूचुअल फंड बहुत कम क्वांटिटी में है, डोमेस्टिक बड़ी क्वांटिटी में है और एफआईएस बड़ी क्वांटिटी में है। रिटेल यहाँ पर 15.15% का स्टेक लेकर बैठे हैं, अदर पार्टीज 3.51% के स्टेक पर है। तो ये हुई रेल विकास निगम की बात। अगर हम IRFC की बात करें तो इसका भी जो वैल्यूएशन है वो 38 का है, पी रेशो, सेक्टर पे 18 का है, थोड़ा सा महंगा मैं कहूँगा इसको, लेकिन RVNL के मुकाबले उतना महंगा नहीं है। कोई भी एनालिस्ट यहाँ पर भी खरीदारी की बात नहीं कर। फाइनेंशियल्स अगर हम इसके देखते हैं तो इसके फाइनेंशियल में भी थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट एक्चुअली में प्रॉफिट वाइज था, लेकिन रेवेन्यू वाइज नहीं था। 6,477 करोड़ के रेवेन्यू थे लास्ट क्वार्टर में, जबकि इससे पहले के क्वार्टर में रेवेन्यू और ज़्यादा अच्छे थे। प्रॉफिट हालांकि जो 1,500-1,600 करोड़ था वो 1,700 करोड़ हो गया, जो कि बेटर है मेरे हिसाब से। लेकिन आने वाले क्वार्टरली जो रिजल्ट्स है वो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं कि वो कैसे रहेंगे। लेकिन जो बड़ी चीज़ मैं इस साल अभी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एंड ऑफ द ईयर, वो है शेयर होल्डिंग में चेंज। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी गवर्नमेंट अपना OFS यहाँ पर लेकर आ सकती है। गवर्नमेंट के पास अभी 86.36% की होल्डिंग है और यहाँ पर इंस्टीट्यूशन बहुत कम क्वांटिटी में है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी गवर्नमेंट यहाँ पर अपना OFS लेकर आ सकती है। शायद 4-4.5% का स्टेक गवर्नमेंट यहाँ पर बेच सकती है, और जब OFS लेकर आएंगे तो थोड़े से डिस्काउंटेड प्राइस पर ही लेकर आएंगे, लेकिन ऑलरेडी अभी 200 के आसपास चला गया है। तो कहीं ना कहीं मैं मान के चल रहा हूँ कि OFS बहुत जल्दी इसका आ सकता है। तो मैं इतना ही कहूँगा यहाँ पर कि OFS का वेट कर लीजिए। ठीक है, और ऑलरेडी काफ़ी बड़ी चीज़ें दिखा दी, और ऐसा नहीं कि मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर भी। अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो 3 साल 4 साल से मैं एक ही चीज़ कह रहा हूँ यहाँ पर कि है तो होल्ड करो, नहीं खरीदा है तो खरीदारी करो। लेकिन अभी जिस लेवल पे बैठा है डेफिनेटली ये मुझे महंगा लग रहा है, और यही वजह है कि इस लेवल पर रिस्क बहुत ज़्यादा है, रिवॉर्ड काफ़ी कम मुझे नज़र आ रहा है। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और रेल विकास निगम